morning class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our science class. The day is Thursday and the date is 20 of May 2021. And today we conducted our lecture number 5. Open your books, my dear students, page number 14 and 15. In the previous lecture number 4, we studied about page number 10. We started our new unit, the animal world, which we started from page number 10 to page number 13. We have done page number 13. In page number 13, we read about animals grow or change, how animals grow and change. हमने कहा था कि कुछ एनिमल्स जब बेबी पैदा होता है तो जैसे वो बचपन में होता है वैसे ही वो बड़ा होता है तो उसका जो जिस्म है वो वैसे ही रहता है, सिर्फ वो बड़ा हो जाता है। फिर हमने कहा था कि कुछ एनिमल्स ऐसी होती हैं जब वो बेबी होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, बोर्न होते हैं, तब उनकी जिसामत जो है वो फिजिक जो है वो चेंज होती है। जब वो बड़े होते जाते हैं तो वो चेंज होता जाता है। तो मैंने आप लोग को एक बताया था कि जिनकी बॉडी फिजिक चेंज नहीं होती उनमें हमारे पास हॉर्स है, काउ है, लॉइन है, कैमल है, जो अपनी बॉडी फिजिक्स जो है चेंज नहीं करते। वो बड़े होते हैं लेकिन जैसे वो पैदा हुए होते हैं, जिस तरह वो बचपन में होते हैं वैसे ही वो बड़े होकर भी वैसे ही होते हैं। जैसे कि हम इंसान, जैसे हमारे यहाँ बेबी पैदा होता है तो वो बचपन में छोटा होता है लेकिन वो बाद में बड़ा होता जाता है। ना तो उसका पाँव बदलता है, ना उसके हाथ बदलते हैं, ना उसका मुंह बदलता है, वो वैसे कि वैसे ही रहता है। थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। और फिर मैंने आप लोग को दूसरी एग्जांपल दी थी कि जिन एनिमल्स की फीचर्स चेंज होते हैं, जिनकी जिसामत फिजिक्स चेंज होती है, वो है, उसमें मैंने आप लोग को डायग्राम बताई थी फ्रॉग की। फ्रॉग जब एग देता है तो वो एग बाद में जाके टैडपोल बनता है, टैडपोल से वो फिर मेटाफोर पे आता है और फिर मेटाफोर से वो पूरा फ्रॉग बन जाता है। उसके बाद मैंने आप लोग को हनी बी की डायग्राम बताई थी, जो मैंने आप लोग को ड्रॉ करने को भी कहा था कि उसमें हमने कहा था कि हनी बी पहले एग देता है, एग से लार्वा निकलता है और लार्वा पुपा बनता है और उससे एडल्ट एक हमारे पास हनी बी बन जाती है। तो ये सारा हमने लेक्चर नंबर 4 पे कवर किया था। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 यूनिट 2 द एनिमल वर्ल्ड्स का जो टॉपिक है हमारा चेंज इन लाइफ। एनिमल की ज़िंदगी जो है वो चेंज कैसे होती है, डिफरेंट तरीक़ों से एनिमल जानवरों की ज़िंदगी चेंज होती है। एनिमल चेंज इन मैनी डिफरेंट वेज थ्रू आउट देयर लिव्स। जानवर जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगियां चेंज करती हैं। जैसे कि जानवरों की साइज़ में, कलर में और शेप में चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि इस सबसे इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे एक हैंड मुर्गी जब वो अंडा देती है तो वो ख़ुद ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन उसके चूज़े जो हैं वो येलो होते हैं। तो इस तरह वो अपनी कलर और साइज़ को चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब एक रैबिट पैदा होता है तो रैबिट जिस कलर का भी हो, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी कलर्स, उसकी साइज और उसकी शेप में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो है हर एनिमल अपनी साइज, अपनी कलर और शेप को चेंज करता रहता है। उसके बाद हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आ जाएं बच्चों। ये आज हम अपनी सारी रीडिंग में ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। यहाँ पे एक दफ़ा आप लोग इसको रीड कर लें। चेंजेस का मतलब है तब्दील होना, डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, साइज़ को ही कहते हैं। इसमें हमारे पास स्मॉल, बिग, मीडियम साइज़, डिफरेंट साइजेस होती हैं। फिर हमारे पास कलर, रंग को कहते हैं, शेप, शक्ल को कहते हैं, बेटर, अच्छे को कहते हैं, और ओल्डर, बूढ़ा, और सर्वाइविंग, जिंदा रहने को कहते हैं। उसके बाद साइंस की डायरी पे आ जाएं। डू एक्सरसाइज बी ऑन बुक, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज बी पे हमारे पास एक छोटी सी ब्लैंक्स है जिसको हमने पजल के थ्रू प्रूफ करना है, वो करेंगे हम। और ये सारी डायग्राम है आप लोग के पास, जैसे कि हॉर्स, डेयर, लॉइन, कैमल, ये सारी हमारे पास एनिमल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। तो ये सारी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज की हामिल होते हैं। हर जानवर का डिफरेंट वो होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड होता है बोर्न होने का, और उसके बाद कलर, साइज़ और शेप चेंज होने में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल जानवर भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। Okay बच्चों, now come to your books, page number 14 and 15. Write date on both pages. Page number 14, changes in life.
ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। एनिमल चेंज इन मैनी डिफरेंट वेज थ्रू आउट देयर लिव्स। जानवर तब्दील होते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी पूरी ज़िंदगी में। इधर देखिए इन दोनों की साइजेस, ये बड़ा है, ये इसका बेबी छोटा है। दे चेंज साइज, अपना साइज चेंज करते हैं। जैसे कि हॉर्स का बेबी छोटा होता है और हॉर्स बड़ा, फिर एक टाइम के बाद उसका बेबी भी बड़ा हो जाता है। तो ये छोटा है और ये बड़ा, तो एनिमल साइज चेंज करते हैं जैसे हम इंसान करते हैं। जब हम बचपन से बड़े हो जाते हैं तो हमारा साइज चेंज हो जाता है। सम एनिमल्स चेंज कलर, मैंने आप लोग को मुर्गी की एग्जांपल दी ना कि हैन जो है वो अपना कलर चेंज करता है टाइम टू टाइम। जब वो पैदा होता है तो येलो होता है और उसके बाद उसकी कलर चेंज होते हैं। चूज़े मुर्गी जब हम चूज़े को देखते हैं तो वो जब मुर्गी बनती है तो क्या वो येलो ही रहती है? नहीं ना, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। तो ये अपना कलर चेंज करती है। सम एनिमल्स चेंज शेप, और कुछ जानवर जो हैं क्या हैं, कुछ एनिमल्स वो अपने शेप चेंज करते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होता है और वो कैटरपिलर से फिर उसके पर निकलते हैं और वो इस शेप में आ जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर देता है, बिल्कुल डिफरेंट। ओके, पहले वो ऐसे कीड़ा होता है बटरफ्लाई, उसके बाद जो एक टाइम पे उसकी शेप ऐसे बटरफ्लाई की होती है और फिर वो उड़ने लग जाती है। Most animals become better at surviving as they grow older. कुछ जानवर जो हैं वो जिंदा रहने में बहुत अच्छे होते हैं जब वो बूढ़े होते जाते हैं। आप लोग को पता है एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल है ना वो बहुत कम होती है। जानवरों की ज़िंदगी बहुत कम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 साल तक जिंदा रहते हैं। ओके, ह्यूमंस बिकम बेटर एट सर्वाइविंग एज दे ग्रो ओल्डर। और हम इंसान जो हैं हम भी अच्छे हैं जब हम बड़े होते जाते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम जिंदा रहते हैं जब हम बड़े भी होते हैं। हाउ अ बेबी ऑस्ट्रिच ग्रो। ऑस्ट्रिच जो है बच्चों वो शुतुरमुर्ग को बोलते हैं। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो मुर्गी से ज़रा बड़ा होता है। वो कैसे बड़ा होता है? एन ऑस्ट्रिच एग इज़ लार्जर दैन द एग ऑफ एनी अदर एनिमल। इसका जो अंडा है वो बाकी जानवरों के अंडे से बड़ा होता है। When the egg hatches and the baby come out its size of a hen, जब उसका अंडा टूटता है, हैच टूटने को कहते हैं, तो उसमें से जो बेबी निकलता है वो हैन जितना होता है, जितनी एक बड़ी मुर्गी होती है। The baby grow fast and it only 6 months it becomes as tall as its parent. और वो उसका जो बेबी है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है और 6 महीनों में वो अपने पेरेंट्स यानी मम्मी डैडी की जितना हो जाता है। ओके, ये आप लोग के पास एक इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं पेज नंबर 15 पे अपनी एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज ए हम कॉपी में करेंगे। एक्सरसाइज बी है क्रॉस पजल। ओके, इसमें हमारे पास अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस ऐसे जाने को कहते हैं और डाउन ऐसे जाने को कहते हैं। ओके, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल, डाउन जो है हमारे पास वर्टिकल। ऐसे लाइन हमारे पास अक्रॉस और ऐसे लाइन हमारे पास डाउन। अब हम ढूंढते हैं कि इधर क्या क्या लिखना है। आप लोग को इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। अक्रॉस का पहला हमारे पास 4 नंबर है। ओके, अक्रॉस में अ लाइफ साइकिल इज ऑल द डैश दैट एन एनिमल गोज थ्रू आउट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहते हैं लाइफ साइकिल क्या है, जो एक जानवर गुजरता है अपनी पैदाइश से लेकर मरने तक। चेंजेस हैं तो इधर आएगा चेंजेस और अक्रॉस में हम ढूंढेंगे चेंजेस, ये इधर। ये हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड है अक्रॉस में हमारे पास, अक्रॉस में हमारे पास 2 ही थे। अच्छा, एक है 4 और दूसरा है हमारे पास 7। 7 में हम देखते हैं प्लांट्स यूज डैश फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प देम ग्रो। पौधे कहाँ से लेते हैं? पौधे कहाँ से, मिट्टी से क्या लेते हैं बढ़ने के लिए? न्यूट्रिशन, ग़िज़ा लेते हैं। पौधे बढ़ने के लिए कहाँ से ग़िज़ा लेते हैं? सॉइल से, मिट्टी से। तो 7 हम ढूंढेंगे, ये है अक्रॉस में NUTRITION।
RIENTS, न्यूट्रिशंस, ग़िज़ा को कहते हैं। अब आते हैं डाउन पे। डाउन पे नंबर 1 है बेबी हिप्पोस आर रियली स्मॉल व्हेन दे आर बोर्न बट चेंज इन डैश एज दे ग्रो। कहते हैं बेबी हिप्पो जो है, बेबी हिप्पो का जो बेबी है हिप्पोस का, वो छोटा होता है साइज में जब वो पैदा होता है, लेकिन वो बट चेंज इन डैश, लेकिन वो अपनी साइज चेंज कर देता है जैसे वो बड़ा होता जाता है। तो नंबर 1 हम ढूंढेंगे, ये है नंबर 1 डाउन में, SIZE ऑलरेडी लिखा हुआ है चेंज का, ओके, SIZE साइज। उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 एवरी लिविंग थिंग हैज अ लाइफ डैश, हर एक जानदार का क्या है लाइफ साइकिल। तो नंबर 2 में हमारे पास इधर है नंबर 2 साइकिल, CY ऑलरेडी चेंज का लिखा हुआ है, LE साइकिल। नंबर 3 पे आ जाएं, डैश लुक वेरी डिफरेंट व्हेन दे बिकम फ्रॉक। फ्रॉक बनने से पहले वो क्या होता है, टैडपोल्स। कल मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था, कल की वीडियो देख लें, ओके। टैडपोल्स जो है वो फ्रॉक से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। हमें नहीं पता चलता कि वो फ्रॉक बनेगा, लेकिन टैडपोल की जो लुक है वो डिफरेंट है। तो नंबर 3 में हम ढूंढ के लिखेंगे टैडपोल, TADPOLES टैडपोल्स। ये ऑलरेडी न्यूट्रिशन का था इधर। उसके बाद है हमारे पास 5 बटरफ्लाई चेंज डैश एज इट ग्रोस। बटरफ्लाई क्या करता है, चेंज करता है किसको, शेप को, अपनी शेप को चेंज करता है। कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बनता है। तो शेप के लिए हम इधर लिखेंगे नंबर 5 में शेप, एस ऑलरेडी लिखा हुआ है, HAPE शेप। 6 है अ चिक चेंजेस डैश एज इट ग्रोज इनटू अ हैन। चिक वो जो है मुर्गी का जो बेबी है वो खुद क्या चेंज करता है, अपना कलर चेंज करता है जब वो एक प्रॉपर एक बड़ा मुर्गी बनता है। तो हम इधर लिखेंगे कलर, COLOU लिखा हुआ है R कलर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज डन हो गई, ये आप लोगों ने अपनी बुक में डन करनी है, ओके। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एनिमल लाइफ साइकिल पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।